हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी कि अम्लों और क्षारों की संकल्पनाएं। देखिए जो एसिड वर्ड है बच्चों, ये लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड एसिडस से आया है। इस एसिडस का मतलब होता है बच्चों लैटिन में सौर। ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस बच्चों जो कि स्वाद में खट्टा हो, जो कि सौर किस्म का हो बच्चों, उससे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बच्चों एसिड कहा करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इमली जो होती है बच्चों, इमली में एसिड पाया जाता है, या फिर जो नींबू होता है बच्चों उसमें एसिड पाया जाता है। और ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस बच्चों जो कि स्वाद में कड़वा हो, जिसमें कुछ बिटरनेस हो बच्चों, जिसमें कुछ कड़वाहट हो, उससे हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा करते हैं बच्चों बेस। तो जो स्वाद में खट्टे हैं, जो सौर किस्म के हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं एसिड, और जो स्वाद में कड़वे होते हैं बच्चों उन्हें हम कहा करते हैं बेस। एसिड और बेसिस में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं बच्चों, वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। पहला डिफरेंस तो बच्चों इनकी जो बहुत बेसिक सी परिभाषा है वो यही है बच्चों कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर हैविंग टेस्ट सौर, जिनका सौर टेस्ट हो बच्चों और जिनका बिटर टेस्ट हो बच्चों, जो कि कड़वे हों, वो बेस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस बच्चों यहाँ पर ये होता है कि जो एसिड होते हैं वो लिटमस पेपर, जो अगर ब्लू लिटमस पेपर है बच्चों तो ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और बेस जो होते हैं बच्चों वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, और बेस बच्चों रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरा डिफरेंस जो होता है बच्चों वो यहाँ पर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आपको पता होगा, जैसे हिंदी में सूचक कहा जाता है बच्चों, तो ये दोनों, वेदर यू टॉक अबाउट एसिड, यू टॉक अबाउट बेस, दोनों ही बच्चों इंडिकेटर्स के कलर को चेंज कर देते हैं, उनके सूचकों के रंगों को बच्चों परिवर्तित कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक बड़ा कॉमनली यूज इंडिकेटर फिनोफ्थैलीन। फिनोफ्थैलीन के केस में बच्चों एसिड जो होंगे वो पिंक से उसे कलरलेस, रंगहीन कर देंगे बच्चों। अगर आपने फिनोफ्थैलीन इंडिकेटर की प्रेजेंस में बच्चों जो कलर चेंज होगा वो क्या होगा, पिंक टू कलरलेस। जबकि बेसिस में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा बच्चों। बेसिस में अगर वो कलरलेस है बच्चों, उसका कोई रंग नहीं था, तो यहाँ पर उसको कलरलेस से क्या कर देंगे बच्चों, पिंक। आई रिपीट बच्चों, यहाँ पर पिंक से कलरलेस होगा, जबकि वहाँ पर कलरलेस से पिंक होगा। चौथा जो यहाँ पर है बच्चों, अगर इनमें डिफरेंस देखा जाए तो जो भी एक्टिव मेटल्स होती हैं बच्चों, जो सक्रिय धातु होती हैं, एक्टिव मेटल्स मतलब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हों, जैसे लिथियम, जैसे कि सोडियम, जैसे कि पोटेशियम, जैसे कि मैग्नीशियम, जैसे कि जिंक वगैरह वगैरह। आप जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, व्हेन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आर डिसॉल्व्ड इन एसिड, जब कभी आप किसी विद्युत धनात्मक धातु को बच्चों अगर आपने अम्ल में मिलाया, दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। आपने किसी भी एसिड में बच्चों एक्टिव मेटल को मिलाया तो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। और यहाँ पर अगर हम बोलें बच्चों तो ये जो बेसिस होते हैं बच्चों, ये थोड़े से स्लिपरी किस्म के होते हैं। आप इन्हें अगर छुएंगे बच्चों तो आपको थोड़े से स्लिपरी लगेंगे, स्लिपरी या फिर सोपी। सोपी एक्चुअली जो साबुन होता है बच्चों, अगर आप उसे चख कर देखें तो आपको हल्का सा कड़वा कड़वा सा लगेगा। एक्चुअली साबुन में बेस पाया जाता है बच्चों। और एसिड तो बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे बच्चों, ढेरों सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे हमारे डेली लाइफ में यूज में आने वाले बच्चों, जिनमें एसिड पाया जाता है। अब ये कुछ एक हमारे पास में इनमें डिफरेंसेस है बच्चों। एसिड जो होते हैं वो सौर होते हैं, ये बिटर हैं। ये ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड कर देते हैं, वो रेड से ब्लू कर देते हैं। ये फिनोफ्थैलीन का कलर पिंक से कलरलेस, कलर दोनों इंडिकेटर्स के कलर को चेंज करते हैं बच्चों। और ये एक्चुअली इनका डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक हो गई बच्चों। अब उसके बाद में क्या हुआ, और हम बात कर सकते हैं बच्चों जो कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स हों या फिर जो बाय कार्बोनेट्स होते हैं बच्चों, दे आर सॉल्यूबल इन एसिड, दे आर सॉल्यूबल इन एसिड। यहाँ इससे डिस्टिंग्विशिंग कोई बात बेस में मुझे समझ में या याद में नहीं आ रही है, तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन हाँ ये एक कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों की, जो बाय कार्बोनेट्स हैं, जो कार्बोनेट्स हैं, दे आर सॉल्यूबल इन एसिड। ये अम्लों में बच्चों विलय होते हैं, ये ध्यान रखिए बच्चों। और एक कॉमन बात इन दोनों में ये है बच्चों कि दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। दे बोथ आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इफ यू ट्राई टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन एसिड सॉल्यूशन और थ्रू अ बेस सॉल्यूशन, you will be finding yourself a successful person, because electricity can be passed through the solution of acid and base both.
एक बात। और एक और इनमें कॉमन बात ये बच्चों की, जब एसिड में आप बेस मिलाते हो या बेस में आप एसिड मिलाते हो तो वो अपनी प्रॉपर्टीज खो देते हैं, दे लूज देयर आइडेंटिटी। मतलब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर लेंगे, और आपको पता होगा संभवतः कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर देन इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है। सो एसिड हो या बेस हो बच्चों, दोनों ही अपनी प्रगुणों को, गुणों को खो देते हैं जब एक में दूसरे को मिलाया जाता है। आपने एसिड में बेस मिलाया या बेस में एसिड मिलाया बच्चों, दे विल लूज देयर आइडेंटिटीज, वो उनकी आइडेंटिटीज को खो देंगे। दूसरा, मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, दोनों में कॉमन बात ये है कि दोनों इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, दोनों अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं अगर आपने एसिड में बेस या बेस में एसिड को मिला दिया। और जो है बच्चों, इनके उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया साबुन इसका उदाहरण है बच्चों, इसका उदाहरण आपको मैंने बताया लैक्टिक एसिड है, और लैक्टिक एसिड, या फिर जैसे नींबू वगैरह का मैंने बताया, नींबू इमली वगैरह बच्चों जो है वो इनके उदाहरण है एसिड के। अब ये जो आपने डेफिनेशन देखी साहब कि ये खट्टे होते हैं, ये कड़वे होते हैं, ये बहुत बेसिक लेवल पर डेफिनेशन हो जाती है। मान लीजिए आपको केमिस्ट्री की लैब में आपकी केमिस्ट्री टीचर बोल देती है, बच्चे ये मैं एक कंपाउंड दे रही हूँ तेरे को, बताइए एसिड है कि बेस है। तो पहला तरीका तो यही होगा, आप उसे चख लें बच्चों। अगर खट्टा खट्टा लग रहा है मतलब वो एसिड है, कड़वा कड़वा लग रहा है मतलब वो बेस है। पर ये भी जरूरी नहीं कि हर कड़वी चीज़ बेस ही हो भैया। हमारे बोल बड़े कड़वे होते हैं कई बार, पर वो बेस नहीं होते बच्चों। कई बार खट्टे भी होते हैं, किसी किसी के मीठे मीठे भी होते हैं भैया, पर हर मीठी चीज़ एसिड हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन मीठी चीज़ भी तबाह कर देती है भैया, और एसिड भी तबाह कर देता है। तो ये जो बेसिक परिभाषा भैया कि चख कर देखो सॉरी आपने, पर ये अगर मान लीजिए कोई वीक एसिड है तब तो चल जाएगा, लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आपने पी लिया या चख लिया भैया, तो फिर आप शायद उसके स्वाद के बारे में बोलने के लिए भी सक्षम नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड पी लिया या चख लिया बच्चा, तो आपकी वो जबान को भी जला देगा। तो शुरू में ये डेफिनेशन दी गई थी कि हाँ साहब ये खट्टे हैं, ये कड़वे हैं, फलाना, और चख के आप पहचान सकते हो। लेकिन आज की डेट में प्रायोगिक रूप से ये करना संभव नहीं हो पाता बच्चों, क्योंकि अब हमारे पास में काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग किस्म के एसिड है। और ये जब डेफिनेशन दी गई थी बच्चों, तब बहुत पहले की बात हो गई, तब इतने कंपाउंड्स नोन नहीं थे। अब तो कंपाउंड्स काफ़ी सारे नोन हैं, और धीरे धीरे और नए नए कंपाउंड्स इजाद किए जा रहे हैं। इसलिए अब हम इन परिभाषाओं में नहीं उलझते कि साहब ये खट्टे हैं, ये कड़वे हैं, ये जो जूनियर क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ी है। लेकिन अब हमको बेसिकली इस चैप्टर में बच्चों, चूंकि वी हैव लार्ज नंबर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस नाउ इट इज, सो हम लोग अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ऐसे तो बच्चों कई सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, जैसे लेवाइजर ने दिया है, लिबिग ने दिया है, यूसानोविच ने दिया, लक्स ब्लूड ने दिया, अर्हेनियस ने दिया, ब्रॉन्स्टन लॉरी ने दिया, लुइस ने दिया, बट हम लोग और भी कई सारे लोगों ने दिए। हम लोग प्रैक्टिकली बच्चों अभी इस अध्याय में 1 बाय 1 उन कॉन्सेप्ट्स को ही स्टडी करेंगे जो हमारे करिकुलम के हिसाब से या हमारे सिलेबस के हिसाब से बच्चों जरूरी है।